हेलो गाइस। सो आपका स्प्रिंग बूट के अंदर फिर से स्वागत है, जहां पर हम फुल स्प्रिंग बूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप जितना भी ट्यूटोरियल्स वाला पार्ट था उसको आपने क्लियर कर लिया है। और यहाँ पर हम प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली एंड ओवरऑल कोडिंग के साथ पूरा प्रैक्टिस में फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट्स एंड क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी किस तरह से एक प्रोग्राम को यूज करके आप वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। सो उसका पूरा ट्यूटोरियल यहाँ पर मैंने डिजाइन किया गया। तो चलो आते हैं और ट्यूटोरियल की तरफ थोड़ा सा नजर ले लेते हैं। हमने बहुत कुछ किया है। लेट्स प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया होगा। तो यहाँ पर हमने सर्विसेज भी बनाई है, जहाँ पर प्रोडक्ट सर्विसेज के थ्रू हमने डेटा को फेच करके उस डेटा को यहाँ पर यूज किया था। ये बेसिक कंसेप्ट है, इट्स नॉट अ हेवी कंसेप्ट। आगे अभी हेवी कंसेप्ट वाला पार्ट आने वाला है, सो उसके लिए बने रहो। तो ये था एकदम बेसिक कंसेप्ट, जहाँ पर आप इसको यूज करके एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। आगे हेवी कंसेप्ट यानी क्या होता है कि आप प्रॉपर मैसेज के साथ डेटा शो करते हो। सो आगे देखते हैं। सो यहाँ पर हमने सर्विसेज को भी बनाया एंड लेट्स चेक कर लेते हैं। इसको अलग लगता हूँ और शो प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा। So here all these products are coming from the backend, or it's are coming from the database. So we used for like when we use add product, at that time we used images URL, not an image properly. We don't send or we don't accept the overall image path or from your local repository or from your anything any from so वो वाला पार्ट हम आगे देखेंगे, यानी अपलोड वाला सीन जो होता है ना, वो अपलोड करने वाला सीन हम आगे मैं एडवांस लेवल पर लाऊंगा। डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। But in case if you want to create one application for showing some one person or showing for interviewer for your knowledge, you can use URL path. It is very good, which is using image URL path for basic level. Okay, आप basic level पर इसको use कर सकते हैं। It is very good for creating an one application by using images without using direct image path. Okay, तो यानी आप डायरेक्टली इमेज को अपलोड करने से आप यानी इजी आपने ये तरीका को अपनाया मैंने डायरेक्टली। सो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। तो ये इमेज हमने ऐड किया था एंड देन शो प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा तो शो प्रोडक्ट यहाँ पर नजर आएगा। सो ये वाला सीन है और इन दैट आपको यहाँ पर डिलीट गेट ऑल, गेट ऑल वाला तो पार्ट हो चुका है, सर्विस सेव वाला पार्ट भी हो चुका है। और सर्विसेज के अंदर यहाँ पर गेट ऑल प्रोडक्ट्स रिपोजिटरी फाइंड ऑल लिखा गया है। Get product by ID, and if you want one product at that time you can use or here is the used optional product. I can give an explanation after that. And there one is a product delete by ID, which is very good concept. So how can it possible? How can I delete the product from the database or delete whatever you what you want? Okay, taking control handling user request like a boss. So here we go as a request mapping, get mapping, and post mapping, which is very best concept in that. So Spring MVC provides powerful annotation for mapping URL to specific control methods. The request mapping annotation is a versatile tool for mapping web requests onto a handler method or a handler classes. It can be applied at a both the level to define base path for all methods within the controller and the method level to define a specific endpoint. For a more specific and readable mapping, Spring also offers HTTP Hypertext Transfer Protocol method specific shortcut annotations. Which are they? There one is a get mapping, another one is a post mapping. A specified version of a request mapping that act as a shortcut for a request mapping
which is known as method request method dot get. In that we can assign which type of request this method which is handle. सो ये प्रोसेस के लिए हम रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर एक मेथड प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको आप डायरेक्टली मेथड डॉट गेट करके ओनली गेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. नॉट अबाउट पोस्ट, नॉट अबाउट एनीथिंग डिलीट कोड, ओनली फॉर गेट अगर आप करना चाहते हो तो इस टाइप का. It is used for handling HTTP GET requests, typically for fetching the data, displaying a page. Post mapping, same as a concept. So handling form submission from JSP pages. When a user submits a form from a JSP Java server page, the data is sent to a controller method. You can capture these data in a several ways. There are lots of ways. So in that, there one is a request param, and another one is a model attribute. To bind individual request parameters to method parameter, यानी एक ये वाला पार्ट हमने कर लिया है. एक बाइंड करने के लिए आप इसको रिक्वेस्ट पैराम को यूज करो. मॉडल एट्रीब्यूट टू बाइंड द रिक्वेस्ट पैरामीटर टू द मॉडल ऑब्जेक्ट. This is particular useful for a complex forms where data maps directly to the Java bean like over product entity. अब हम तब मॉडल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, बट डायरेक्टली हमने एनोटेशन को यूज नहीं किया, वो इनडायरेक्टली यूज कर लेता है. रिटर्निंग व्यू पेज एंड मॉडल डेटा, ये वाला प्रोसेस हमने सब कुछ कर लिया है, बस हम यहाँ पर चेक करें. आफ्टर प्रोसेसिंग अ रिक्वेस्ट कंट्रोलर टिपिकली नीड्स द रिटर्न रिस्पॉन्स टू द यूजर. For a web application using JSP, this often means returning a view page JSP files along with that data that the view will display. Spring model object allows you to pass data from the controller to the view. Obviously, controller से view के पास data transfer करेगा हमारा, यानी ये JSP के लिए. So returning a string, the string typically logic view name, for example, product list and product form. Springs view resolve, then resolve logic name actually JSP files. For example, web INF views product list dot JSP. ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है. ये जस्ट लोअर वर्जन यानी पहले यूज किया जाता था. देन यूजिंग मॉडल, द मॉडल इंटरफेस प्रोवाइड्स way to add attributes that will expose to the web view. These attributes can then accessed within the JSP using expression language, which is known as a curly braces हमने जो यूज किया था. सो JSTL टैग्स लाइब्रेरी होती है जहां से हमने यूज किया था. सो प्रोडक्ट कंट्रोलर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिया है. सो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी करके रखा है. तो अब ये पोस्ट मैपिंग, गेट मैपिंग, एंड व्हाट अबाउट गेट पोस्ट, अनदर वन. ओके, बस इतना ही लिखा गया है, गेट पोस्ट गेट पोस्ट गेट पोस्ट, नथिंग डिफरेंट. आप पोस्ट मैपिंग और गेट मैपिंग को भी यूज कर सकते हो जब आप एप्लीकेशन बना रहे हो. इट्स गुड टू आप यूज करो रिक्वेस्ट मैपिंग फॉर अ फ्रेशर लेवल के लिए. अगर आप एडवांस में चले जाते हो उस टाइम पर आप इनको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनके अलग अलग एरर्स भी आ सकते हैं. सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक गेट मैपिंग के अंदर डिलीट करने के हैंडलर रिक्वेस्ट दिया गया है. एंड व्हाई गेट, बिकॉज जब आप डिलीट करते हो तो डेटा डिलीट हो जाने के बाद आप कुछ रिटर्न करना चाहते हो, सो उस टाइम पर आपको गेट यूज करना होगा. इट्स जस्ट अबाउट शोइंग द डेटा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप HTTP रिक्वेस्ट के ऊपर यानी REST APIs की तरफ जाओगे तो वहां पर उसका पर्टिकुलर एनोटेशंस अवेलेबल है. सो फ्रंट एंड ब्यूटी, क्रिएटिंग यूजर फ्रेंडली CRUD इंटरफेस. सो लिस्ट JSP डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट्स. सो ऑल प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो इंडिविजुअली. एंड देयर वन इज लास्ट में यहाँ पर दिया गया है विच इज एडिट एंड डिलीट प्रोडक्ट, जो कि अब हमें करना है. ओके, और इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं. और ये देखो, ये डॉक्यूमेंट्री मैंने ही बनाई है, आप इसको रेफरेंस ले सकते हो, मगर मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी भी हो जाए, सिखाने में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम द यूजर क्लिक टू द डेटाबेस सेक्शन. चलो चेक कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिलीट एंड एडिट वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, तो मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा.
तो हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ लिया जो कि प्रीवियस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन थी और न्यू इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। सो लेट्स इसको मैं पहले क्लोज ऑल कर लेता हूँ and then go to SRC main web app, and in that there is a all products available. So here we created all this data. So I want the action. I want the action. So create one heading as a action. Okay. And then here I just want to create one TD, normal TD, opening and closing bracket. So in that TD, there are two majorly buttons are present. So here I want to create one button for edit and another one button for delete. Okay. And then here I just want to refresh it. Okay. Edit and delete button are available here. But actually मुझे थोड़ा सा उसे आप उसको प्रॉपर वे में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पर एक क्लास देना चाहूँगा, क्लास btn प्राइमरी, जो कि हमारा इसका है, क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप का। सो btn डेंजर, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, तो मैं वन सेकेंड रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, मुझे यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा है, क्या कहते हैं हमारा न्याव बार। सो मैं बॉडी के अंदर यानी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा हमारे न्याव बार को। सो JSP इंक्लूड टैग को यूज करना चाहूँगा और यहाँ पर पेज नेम है हमारा navbar.jsp। ओके, और मैंने इंक्लूड कर लिया है और रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, नया बार यहाँ पर आ चुका है, मगर मुझे नया बार प्रॉपर वे में नजर नहीं आ रहा है। सो बूटस्ट्रैप मैंने होम पेज पर लगाया था, जो कि अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअली में नया बार को भी आप लगा सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग हियर, या फिर आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। मैं डायरेक्टली न्यावबार के अंदर ही यूज करना चाहूंगा। सो न्यावबार के अंदर यूज करने से फायदा क्या होगा कि जब भी आप न्यावबार को यूज करोगे वो सब जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो रिफ्रेश इट एंड डन। सो मैंने यहाँ पर एक यूज किया बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप को यूज करने से क्या हुआ, थोड़ा सा यानी चेंज हो चुका है यहाँ पर कुछ, थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। सो थैंक्स टू AI टूल हम उसको चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स है, सो जस्ट कॉपी दिस। ओके, और कॉपी करने के बाद हमारे किसी भी AI टूल के पास आप जा सकते हो, इंक्लूडिंग DeepSeek if you want. So go or paste here. I just remove deep thing and give me best modern table with normal with the animation. मैंने जस्ट बोल दिया है। अब मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चेंजेस करूँगा, बस इतना ही बोल दिया मैंने। So here he will create the table format for me. So here is the HTTP. So let's, if you see, we using the JSP doc type, right? So here he gives me in a HTML format. Don't confuse this. So वो HTML में दे देता है, तो हम क्या करें, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको कॉपी करके प्रॉपरली पेस्ट कर देना है, जिससे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। अब किस तरह से, अब यहाँ पर न्यावबार के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर इसने बूटस्ट्रैप को तो इंक्लूड कर लिया है, फॉन्ट ऑसम और गूगल के एनिमेशन, सॉरी AOS एनिमेशन लाइब्रेरी को भी यूज किया है स्मूथ स्क्रोलिंग के लिए। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पर उसने कस्टम यानी लगाया भी है। और एक बात यहाँ पर उसने मिस कर दिया है, किसको, हमारे, यानी ये AI टूल कर देता है। इट्स अ बेसिक लेवल AI टूल,
अब ये बेसिक लेवल है, इसको आप ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं अभी भी, बट एक्चुअली हम CLIs एंड एंटी ग्रेविटी एंड क्लॉड इन सब को यूज़ करते हैं। जस्ट अ बेसिक लेवल आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैंने क्लाउड को यूज़ या फिर CLIs को यूज़ किया ना, तो एप्लीकेशन बदल जाएगी, यानी बेस्ट बन जाएगी। तो वो वाला पार्ट मैं आगे एडवांस लेवल पर रखूंगा। मेरे वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। यूजिंग AI ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, जहाँ पर CLI को यूज करके मैंने आपको, यानी वहां पर आपको बताया था। तो वो ओवरऑल फुल एप्लीकेशन वहां पर बना के रेडी है। अब यहाँ पर बहुत कुछ उसने किया है। ये देखो, ये प्रॉब्लम है डिपसिक का। आई डोंट वांट कि वो डिलीट करे, आई डोंट वांट दिस पार्ट ऑफ डेटा, बट वो मुझे उसने दे दिया। सो ये जो है ना, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। सो लेट्स गो विथ नेक्स्ट, अनदर वन इज हमारे पास चैट जीपीटी है। ओके, इज जस्ट बेस्ट टूल। और चैट जीपीटी को मैं पेस्ट कर देता हूँ। गिव मी गिव मी मॉडर्न table and also add some animations। बस उतना ही बोल देता हूँ। अब ये मुझे प्रॉपर वे में दे देगा। सो मॉडर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये मुझे JSP के अंदर, ये देखो, अपडेट JSP विथ मॉडर्न UI। इट जस्ट डिफरेंसेस मैंने आपके सामने रखा है। ओके, सो ये अच्छा नहीं है क्या? नहीं, अच्छा है कभी कभार, मगर जो ये है वो बेहतर है। ओके, आई जस्ट वांट टू कॉपी हियर फ्रॉम दिस साइड। ओके, मैंने जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद आ जाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं किए, क्योंकि मैं भरोसा करता हूँ किस पर? मेरे चैट जीपीटी के ऊपर। मैं आपके चैट जीपीटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मेरे चैट जीपीटी के बारे में, जहाँ पर उसके पता है कि मुझे क्या चाहिए। Ctrl+S टू सेव करूंगा, और वापस से यहाँ पर आके आपको मैं दिखाना चाहूंगा, और रिफ्रेश कर लेता हूँ। और ये देखो, मॉडर्न और एनिमेशन के साथ बेहतरीन इसने मुझे बना के दे दिया। अगर मैं ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ एंड देन शो प्रोडक्ट के ऊपर जाऊंगा, तो इसने एनिमेशन के साथ पॉपअप होके प्रॉपर वे में डेटा यहाँ पर विजिबिलिटी हो रही है। सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। एडिट एंड डिलीट बटन प्रॉपर एक्शन में आया, टेबल फॉर्मेट अच्छे से बन गया है। ये है ब्यूटी ऑफ AI टूल्स। ये करने में जो मंथ चला जाता था, उसको अब ये बस विद इन अ मिनट के अंदर कर लेता है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। डिलीट वाला पोर्शन एंड एडिट वाला पोर्शन को इंक्लूड कर लेता है। तो मैंने जस्ट डिफरेंशिएट बता दिया। सो हियर इज द डिलीट एंड हियर इज द sorry, here is the edit and here is the delete button. So let's create one controller which is accept the edit portion or delete portion. First of all, we want to create a method, and then let's go with delete and okay. So चलो कर लेते हैं delete। Delete is not a big deal. So let's create one public method which is a written type as a string। मैं return करना चाहूँगा string। Why use string? Because हमें view को return करना होता है, इसके लिए मैं string को use करा। String, then here delete product, delete product by ID। Yes, obviously we want to click on the particular product and particular product was deleted। So ये प्रोसेस रहेगा। एंड देन मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, हमें सर्विसेज बनानी होगी ना ऑब्वियसली। सो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि हियर आई जस्ट टेकिंग रिक्वेस्ट मैपिंग and the method, यानी it's just a URL which is delete product by ID। it's just a simple method। okay, अब मैंने यहाँ पर ये प्रोसेस किया है। सो अभी डिलीट प्रोडक्ट मुझे कॉल करना होगा जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा। सो ये किस तरह से किया जाए, और यहाँ पर रिटर्न कर लेता हूँ
बाय डिफॉल्ट मैं रिटर्न करना चाहूँगा, जस्ट नल को रिटर्न कर लेते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो वो डेटा वहाँ पर जंप हो जाना चाहिए। सो डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी हमारे ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी के अंदर कहीं हमने उसको बाइंड नहीं किया। सो फॉर्म को यूज करते समय हमने एक्शन दिया था। सो ऐसा कौन सा पार्ट है क्या? यस, ऑब्वियसली हमारे पास अवेलेबल है, देयर इज एंकर टैग। सो एंकर टैग लगाते समय एक याद रखना, आप बटन के अंदर एंकर टैग नहीं, तो एंकर टैग के अंदर बटन होना जरूरी है। हाँ, अब ये क्यों कहता हूँ, आप खुद से स्मार्ट हो, आपको पता होना जरूरी है। एच और स्लैश यहाँ पर डिलीट, वो वाला कॉपी करो, डोंट राइट हार्ड कोडेड, जस्ट गो कॉपी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और पेस्ट यहाँ पर करूँगा, कंट्रोल एस टू सेव। मैंने जस्ट सेव किया, तो यहाँ पर लिखता हूँ एक सिस आउट करने की कोशिश करूँगा, और उसके अंदर लिखता हूँ डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी। इट्स जस्ट अ सिंपल मेथड मैंने यहाँ पर लिखी है, जिससे क्या हो जाएगा कि मुझे पता चलेगा कि बाबा ये कॉल हुई है नहीं हुई है। इट्स जस्ट अ डिबगिंग कॉन्सेप्ट। हाँ, सो मैं यहाँ से डिलीट करूंगा, क्लिक किया मैंने, रिफ्रेश करना होगा पहले, तो रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, देन मैंने क्लिक किया, कुछ नहीं हो रहा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने एडिट पर लगा दिया था, मुझे लगाना था डिलीट पर। ओके, फिर से रिफ्रेश, एंड में क्लिक करूंगा, और आप देख सकते हो डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी कॉल हो चुकी है। एंड यहाँ पर कुछ एरर्स है, एरर्स को भूल जाओ, और यहाँ पर हमारा मेथड एग्जीक्यूट होना इंपॉर्टेंट है। सो डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी एग्जीक्यूट हो रही है। अभी सर्कुलर व्यू पाथ का एरर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ आपने जब डिलीट किया है तो ये इमीडिएटली यहाँ पर जाके यहाँ से नल रिटर्न कर रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मैंने क्लिक किया है, 1 2 3 4, विच आईडी आई जस्ट क्लिक्ड, आई डोंट नो। सो ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पर दिखाना होगा। सो वो वाला करने के लिए मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, यानी आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी, देयर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट आर प्रेजेंट हियर। सो स्लैश, आप यहाँ पर स्लैश देकर वैल्यूज को ट्रांसफर कर सकते हो। So how can you transfer? So here normal dollar curly braces, just simple without space, nothing, no, एक भी स्पेस आपको नहीं देना है, और बस आपको प्रोडक्ट, ये जो है ना प्रोड डॉट प्रोडक्ट आईडी, आईडी को ट्रांसफर करना है, और यहाँ पर मैं आईडी को ट्रांसफर करूंगा, सिंपल। यहाँ पर बीच में कहीं पर भी स्पेस मत देना, स्लैश दिया है मैंने। ओके, और वापस से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करना चाहूंगा, और रिफ्रेश करने के बाद अब मैं किसी एक पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 आया है, और वापस मैं किसी 4th नंबर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो आप 4 आया है, और यहाँ पर एरर जो है ना 4 not 4, यानी मेथड नॉट अवेलेबल वाला कंसेप्ट है। सो मेथड नॉट अवेलेबल, हमने तो मेथड बनाया, बट एक्चुअल में जो आपने मेथड बनाया था वो मेथड है ये वाला, बट आपने यहाँ पर /1 वाला नहीं बनाया। सो अगर मैं /1 वाला बनाता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो हमें एरर अलग देखना, सॉरी रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, और मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर नो स्टैटिक रिसोर्स, हाँ, डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी यहाँ पर कॉल होगी, ठीक है, डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी ये कॉल हो चुकी है। एंड नेक्स्ट, अगर मैं फिर से यहाँ पर 2 पर क्लिक करता हूँ, तो 2 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉल नहीं हुआ है, जस्ट 1 पर क्लिक करने के बाद फिर से 1 पर क्लिक करता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी कॉल हो चुके हैं। सो जैसे ही मैं 1 पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे ऐसे मल्टीपल मेथड्स बनाने होंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो क्या करें, डायनामिक होना जरूरी है। सो डायनामिक के लिए यहाँ पर होता है कर्ली ब्रेसेस, यू कैन एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम यूआरएल। सो यूआरएल से एक्सेप्ट करने के लिए सर्वलेट के अंदर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर होता है। सो वो वाला पार्ट यहाँ पर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सो मैं यूआरएल को यहाँ पर बोलना चाहूंगा, ये जस्ट एक्सेप्टिंग द आईडी,
व्हाटएवर। मैंने जैसे यहाँ पर एक की दे दिया जहां पर वो वैल्यूज को एक्सेप्ट करे। अब इस वैल्यू को मुझे यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करना है, तो हम डायरेक्टली नहीं प्रिंट कर सकते, उसे एक्सेप्ट करना होगा इनसाइड द मेथड। सो ये एनोटेशन जब वैल्यू एक्सेप्ट करेगा उस वैल्यू को इस मेथड को प्रोवाइड करेगा तो जावा के पास आ जाएगी। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि लॉन्ग या फिर इंट id, simple id is present here and print this id। तो मैं यहाँ पर प्लस id करूंगा। अभी भी आएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। हम कंट्रोल एस टू से रिफ्रेश हो गई, वापस चला जाता हूँ, यहाँ पर भी रिफ्रेश कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरर देखने को मिलेगा। मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुई है बट हमें डायरेक्टली एरर मिला और यहाँ पर 500 एरर है, यानी सर्वर साइड एरर है। सो ये एरर क्या है? सर्वर साइड एरर यानी आपने जो लॉजिक लिखा है वो गलत लिखा है। तो जो ये आईडी है ना, इसको वो रीड नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर ब्लैंक आ रही है। सो मैं हमें यहाँ पर बस डायरेक्टली लिखना है @ रिक्वेस्ट परम, पैरामीटर से आ रहे या फिर पाथ वेरिएबल, सॉरी हियर इज द पाथ वेरिएबल। ओके, और पाथ वेरिएबल क्या करेगा कि ये जो आईडी है और ये जो आईडी आपने दी है एग्जैक्ट सेम नेमिंग कन्वेंशन है क्या? यस। तो ये जो वैल्यू है ना, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू इसको पास कर देगा। कैसे? चलो चेक कर लेते हैं। सो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं क्लिक करूंगा। क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आउटपुट देखने को मिलेगा, डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी 1। नेक्स्ट 3 को क्लिक करता हूँ और 3 को क्लिक करने के बाद डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी 3, यानी इस तरह से यहाँ पर हमने आईडी को एक्सेप्ट किया। आफ्टर दैट मुझे आईडी एक्सेप्ट करने के बाद मुझे उस आईडी को ट्रांसफर करना है जहां पर मैंने बिजनेस लॉजिक लिखा है। सो बिजनेस लॉजिक कहाँ पर आएगा? हमारे सर्विसेज के पास। सो सर्विसेज के पास मुझे लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा पब्लिक, सो हियर आई जस्ट रिटर्न द स्ट्रिंग और डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी मैं यहाँ पर करना चाहूंगा and then curly braces. I just want accept the ID. So here is the int ID and then मैं यहाँ से ID यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाने के बाद मैं रिटर्न करना चाहूंगा, स्ट्रिंग को बोलूंगा रिटर्न 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 करे। अब रिटर्न जब आप कर रहे हो ना, तो आप रिटर्न कहाँ पर कर रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? सो रिटर्न आप जब कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, यस और नो। और अगर वो इफ एस हो गया तो आप वहां पर, यानी डेटा तो डिलीट हो चुका है, वो कंसेप्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा बट एक्चुअली आप उसको यूज कर सकते हो। सो कैसे? तो चलो, अब यहाँ पर हो जाने के बाद जब ऑल प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास जाऊंगा तो यहाँ पर हमने शो ऑल प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट्स ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर मेथड बना के रखी है, जो कि मुझे ऑल प्रोडक्ट जेएसपी पर जंप करवाती है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सर्विसेज में डायरेक्टली बोलूंगा ऑल प्रोडक्ट डॉट जेएसपी के पास जंप कर दो। ओके, मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा है इस यूआरएल पर जंप कर, जैसे ही ये मेथड कॉल हो जाती है एंड देन मैं यहाँ पर सिस आउट करके फिर से प्रिंट करना चाहूंगा। डिबगिंग प्रोसेस होती है, आईडी को हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने डिलीट नहीं किया है कुछ भी, अब हम चेक कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, क्लिक किया और कुछ तो आया। ओके, आई थिंक मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुई, रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, उस मेथड को कॉल ही नहीं किया गया, यानी इस सर्विसेज को कॉल नहीं किया गया। तो मुझे यहाँ पर सर्विसेज के पास, यानी हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी ऑलरेडी लगाई है जो कि लास्ट वीडियो के अंदर था। सो इस सर्विस को यूज करना चाहूंगा, तो मैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिटर्न नल, सो सर्विस जो है हमारे पास सर्विस डॉट डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी जो हमने बनाई थी उसे मैं आईडी पास कर देता हूँ और ये रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग करेगा, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा है। ओके, डन।
अब वापस से चला जाता हूँ और डिलीट करना था, मैंने डिलीट किया और डिलीट प्रोडक्ट बाय आईडी 1 करने से इमीडिएटली मुझे यहाँ पर उसी पेज पर जंप किया उसने। अब मैं यहाँ पर 4 को क्लिक करता हूँ, सो सेम साइमल्टेनियसली उसने 4 पर भी जंप किया। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमने यहाँ पर कर ली, मगर वो प्रोडक्ट को एक्चुअल में डिलीट नहीं किया। तो यहाँ से कंट्रोल क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाके मैं इस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहूंगा। सो कैसे? सो हमारे पास रेपो है, रेपो डॉट डिलीट बाय ओवरऑल प्रोडक्ट है या डिलीट बाय आईडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आईडी मुझे जस्ट पास करना है, बस यहाँ पर कुछ नहीं। अब मैं जस्ट डिलीट करूंगा ना, सो हियर ही वांट द कस्टमर लॉन्ग, आई थिंक मैंने कहीं तो गड़बड़ कर दिया है। प्रोडक्ट के अंदर जो आईडी एक्सेप्ट कर रहा था इनसाइड द लॉन्ग फॉर्मेट में था, तो आपको सर्विसेज के अंदर भी क्या करना है, लॉन्ग को ही एक्सेप्ट करना है। ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंट यू कैन यूज लॉन्ग। और प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर भी आप रैप कर सकते हो या ये खुद रैप हो जाता है अगर आपने किया नहीं तो। ओके, क्योंकि इंट स्मॉल है, लॉन्ग बड़ा है, बड़े के अंदर छोटा बैठ जाएगा। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो मैं इस 4th नंबर को डिलीट करना चाहूंगा। सो जैसे ही मैंने डिलीट किया, आप देख सकते हो वो डेटा गायब हो चुका है। सच में गायब हो चुका है क्या? आपको मैं जाके दिखा देता हूँ। शो प्रोडक्ट के वापस आता हूँ और यहाँ पर ऑब्वियसली डेटाबेस से ही वो गायब हो चुका है। 2 3 5 यहाँ पर आया, 1 कहाँ चलेगा? गलती से मैंने रिफ्रेश कर दिया था, इसकी वजह से वो 1 भी गायब हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर 2 पर क्लिक करूंगा, सो देखो 2 एंड 3 गायब हो चुका है। ऐड प्रोडक्ट के वापस जाऊंगा, शो प्रोडक्ट के पास आता हूँ एंड 3 एंड 5 यहाँ पर बस 2 प्रोडक्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये था डिलीट वाला कंसेप्ट जो कि हमने यहाँ पर CRUD ऑपरेशन की स्टार्टिंग फाइल में किया है। और ये आपको मैक्सिमम इंटरव्यूअर्स के दौरान पूछा जा सकता है, डिलीट प्रोडक्ट करके दिखाओ। सो आपको ये करना आना जरूरी है। बहुत इजी कंसेप्ट है, इजी है, बेसिक वाला है, आपको एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। इतना भी कर लेते हो काफी है इंटरव्यूअर के सामने। ओके, सो ये था डिलीट वाला। एडिट के लिए हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बने रहते हैं। सो बने रहो, जुड़े रहो और आपको आपके फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड सेकंड थिंग, आप इस वीडियो पर नए हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स भी करना मत भूलना। जहाँ पर आपको एक नया एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हो। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। टाटा, बाय बाय।